वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम से मुतालिक। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी दी गई। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 अरकान असम्बली के वोटों की जरूरत थी। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान हक में 225 अरकान ने वोट दिए, जबकि बिल की मुखालफत में 12 वोट पड़े। आपको बताएं 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई। हुकूमत सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी दी गई। आईनी तरमीम के हक में 225 जबकि मुखालफत में 12 वोट पड़े। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आज तारीखी दिन साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। ऐसे ऐसे केस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को। आज अधूरा ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचा। आज जितने साथियों ने वोट डाले, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अपने कायद नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ। पर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हजरत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम के दस्तखत के बाद तरमीम की एडवाइस ऐवान सदर भिजवाई गई। वजीर आजम की तरफ से भिजवाई जाने वाली एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हो गई। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस वसूल की है। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर के दस्तखत के लिए होने वाली तकरीब का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। इससे पहले ऐवान सदर में तरमीम पर दस्तखत की तकरीब का वक्त सुबह 8 बजे फिर 6 बजे मुकर्रर किया गया था। ऐवान सदर के जराये के मुताबिक तरमीमी बिल पर दस्तखत की तकरीब के लिए टाइम फ्रेम के लिए ऐवान सदर के हुकाम ने मुशावरत शुरू कर दी है। सदर ज़रदारी पुरवकार तकरीब में आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, विफाकी काबीना के मेंबरान, इत्तेहादी जमातों के कायदीन समेत आला हुकाम शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, आज हम कायद आजम का मिशन पूरा करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान का है। अपने वालिद के बाद सियासत मौलाना फजलुर रहमान से सीखी है। पार्लियामेंट के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़राए आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। इफ्तिखार चौधरी की ब्लैकमेलिंग में 19वीं तरमीम मंजूर की गई। हमने उनको आदत लगवाई कि चीफ तेरे जानसार बेशुमार जज लगाने का वज़ीर आज़म से इख्तियार चोरी करके उन्होंने अपनी जेब में रखा। की कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे में वोट को जिल्लत दो का लफ्ज भी इस्तेमाल करते तो अच्छा होता। ये असम्बली तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए ये आजाद अदलिया को खत्म करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फॉर्म 47 की हुकूमत का मैंडेट तस्लीम नहीं करते। पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, हमारे एमएनएस को जदोकोब किया गया। इस वक्त
یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں، جمہوریت فار سیل، ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اس ملک میں سب سے پہلے آئین پر ڈاکہ 1958 میں پڑا۔ عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی، عدلیہ 24 لاکھ کیس لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عدلیہ کی عزت بحال کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عزت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں۔ اس ایوان میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہیں۔ اسمبلی میں جو 4 MNA آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا۔ ملک میں سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، نااہل سیاستدان ہوتے ہیں، قید سیاستدان بھگتے۔ نواز شریف کو کسی کے کہنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا۔ سب سے پہلا حادثہ، آئینی حادثہ جو ہے 1958 میں ہوا۔ یہاں پہ جو 4 MNA آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہوا ہے، اس نے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہوا۔ فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوڈیشری کی۔ فائز عیسیٰ وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ ہماری عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی ہے۔ میثاق جمہوریت جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں، ہم اس میثاق جمہوریت کی سپرٹ کو جو ہے اس کو الائیو کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف جہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کسی کے کہنے کے اوپر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہاں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے۔ ایک جج سے حکمران پارٹی، دوسرے سے حزب اختلاف کی پارٹیاں گھبرا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں سربراہ JUI کا کہنا تھا، میں نے کہا تھا آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے نظر رکھتا ہے کہ 2006 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اسے پذیرائی ملی۔ اس میں آئینی عدالت کا تذکرہ تھا۔ میثاق جمہوریت آئین کے متبادل ہے، نہ قانون کے متبادل۔ یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ جمہوری سفر میں مشکل پیش آئے گی تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے مدد لی جائے گی۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے۔ ہمارے مد نظر تھا یہ کہ 2006 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اس کو ایک پذیرائی اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا کہ COD نہ تو آئین کا متبادل ہے، یہ نہ قانون کا متبادل ہے، یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ تو دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ آج آزاد عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ ہم نے آئینی مسودے کے کسی شق سے اتفاق نہیں کیا۔ خورشید شاہ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ حکومت عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ ججز اور عدلیہ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ مخصوص سیٹوں کے بغیر پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہ چاہتے ہیں عدالت ان کے ماتحت ہو۔ وزیر اعظم پہلی بار ججز کی تقرری کرے گا۔ آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو۔
और आपको बताएं, कौमी असम्बली में बिल की मंजूरी से कबल हुकूमत ने सेनेट में 26वीं आईनी तरमीमी बिल 2024 की तमाम 22 चीकों को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा लिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में पेश की गई आईनी तरमीम में हुकूमत को 65 वोट मिले। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरफ ना हुआ। तहरीक इंसाफ के 21 रुकन सेनेटर ने बिल की हिमायत में वोट नहीं डाला। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 जेयूआई के, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 एमक्यूएम के, 3 एएनपी के, 2 बीएनपी के, 1 वोट काफ लीग का शामिल था, जबकि 4 आजाद सेनेटर्स ने वोट दिए। अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वाफ्टा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। सेनेट में अरकान की मजमूई तादाद 69 थी। अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वाफ्टा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। पीपल्स पार्टी ने 24, मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स ने वोट दिए। 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के बाद आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। 4 सीनियर जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का 1 मेंबर, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का 1 मेंबर, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 175A की शिक 3A के तहत 12 मेंबरान पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत कौमी असम्बली से 8 जबकि सेनेट से 4 अरकान को लिया जाएगा। कौमी असम्बली मौजूद न होने पर तमाम मेंबरान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस पहली बार रिटायरमेंट से 3 रोज कबल और आइंदा 14 रोज कबल पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी इन कैमरा इजलास में चीफ जस्टिस के भिजवाए गए 3 नामों में से 1 का इंतखाब करके वजीर आजम चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम सदर को इरसाल करेंगे, जो हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इंकार पर कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। आर्टिकल 68 का इतलाक चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतल्लिक कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग पर नहीं होगा। आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करने और सदर मुमलिकत को जजेस को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। काउंसिल जिस्मानी या जहनी माजूरी, गलत बर्ताव और दफ्तरी अमूर बेहतर इंजाम न देने पर कमीशन की रिपोर्ट या सदर की दरख्वास्त पर 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। जजेस तकर्री से मुतल्लिक कमीशन का इजलास 1/3 मेंबरान की दरख्वास्त पर बुलाया जा सकेगा। चेयरमैन किसी भी दरख्वास्त पर 15 दिन के अंदर कमीशन का इजलास बुलाने का पाबंद होगा। 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूर। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा आईनी बेंचेस की तश्कील की जा सकेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बेंचेस के जजेस और उनकी मुद्दत का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। तरमीम के तहत ज़ेर अल्तवा और ज़ेर समाअत तमाम आईनी मुकदमात, नजरसानी और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जजेस काउंसिल का हिस्सा होंगे। आइन में आर्टिकल 9A का इजाफा किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान का हर शहरी साफ सेहतमंद माहौल का हकदार है। आइन के आर्टिकल 38 में तरमीम सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की। तरमीम के मुताबिक मुल्क में 1 जनवरी 2028 से पहले मुल्क से खत्म कर दिया जाएगा।
आर्टिकल 48 में तरमीम के मुताबिक वजीर आजम और काबीना की जानिब से सदर को भेजी जाने वाली किसी भी एडवाइस पर कोई इदारा, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शामिल कर दिए गए। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में बतौर जज 5 साल काम करने की हद मुकर्रर। किसी भी वकील का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल की प्रैक्टिस लाजिम होगी। आर्टिकल 179 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरायस खुद कोई फैसला या हिदायत नहीं देगी। आर्टिकल 186A के तहत हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इख्तियार और इस्तेमाल करदा दायर इख्तियार की पैरवी के अलावा कोई हुक्म मंजूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 193 के तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जज के लिए कम अज कम उम्र 40 साल 10 साल तजर्बे की हद मुकर्रर कर दी गई। आर्टिकल 199 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात से बाहर अज खुद कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। आईनी तरमीम लाने के लिए अवाम का एतमाद जरूरी है। ऐसी तरमीम जो आइन के तकद्दुस को पामाल करे उसकी मजम्मत करते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, अगर बेनजीर भुट्टो आज जिंदा होती तो क्या ऐसी तरमीम पास हो सकती थी? जो सिस्टम अवाम का एतमाद खो दे वो नहीं चल सकता। एतमाद का माहौल नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट के साथ जो किया गया अफसोसनाक है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो जाता तो बेहतर होता। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर बेहतर किरदार अदा किया। मौलाना को और वक्त देते तो मामलात मजीद बेहतर हो सकते थे। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद खो बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालदैन गलत फैसले करते रहें तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और खानदान बिखर जाता है। ऐसी तरामीम या ऐसे तरीके से तरामीम करना जो आइन के तकद्दुस को, उसकी हुर्मत को पामाल कर दे, खराब कर दे, तखरीब कर दे, ये मुनासिब नहीं है। एतमाद किया जाता, अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। अगर कोई सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो बैठे तो वो नहीं चल सकता। 2024 8 फरवरी को जो हुआ और जो फिर 9 को हुआ, अवाम की तो हक रायदही पर डाका डाल दिया गया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पूरे मुल्क की तवज्जो ऐवान की जानिब मबजूल है। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफा इजलास हुआ। अली जफर भी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने आइन साजी के मामले पर खुसूसी तवज्जो दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डट कर अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश किया। ऐवान ने 58(2)B को खत्म किया तो दूसरे तरीके से हटा दिया गया। पार्टी के बैरिस्टर गौहर के साथ आखिरी दिन तक कोई तरामीम जो ठोस थी, जिनका कोई माने था, उनकी कोई उन्होंने शिक नहीं पेश की। तो ये 10 दफ़ा ये कमेटी मिली है, पार्लिमानी कमेटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी। 58(2)B तगो-दो करके सारी जमातों ने मिलके हटाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सुबह शाम हमारे सवाल जवाब और हमारी जितनी भी सिफारिशात हैं उनको बर्दाश्त किया। आईनी तरमीम के नतीजे में अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो ये अवाम की बेहतरी है। MKM के फैसल सब्जवारी कहते हैं, मुसवदे पर पार्लिमानी कमेटी में काफी बहस मुबाहिसा हुआ। आईनी तरमीम के हवाले से हम भी अपना हिस्सा डाला। लोग पूछते हैं अवाम की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम में क्या है। सर, आज ऐवान में आईनी तरमीम का मुसवदा पेश हुआ है। बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें अवाम की बेहतरी के लिए क्या है। अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये अवाम की फलाह है, ये अवाम की बेहतरी के लिए है। बहुत ज़्यादा तरामीम थी लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम लीग नून का। गुजारिश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, काबीना ने JUI के तरामीम को वोट देने का फैसला किया है। कोशिश की है 18वीं आईनी तरमीम को इसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए।
आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए सब मुशावरत से फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक जमहूरियत से ये मामला शुरू हुआ। नवाज शरीफ और बेनजीर शहीद ने आईनी अदालत पर बात की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 बार तोसी लेने से इनकार किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएं। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे, 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा है कि कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क व कौम के लिए नुकसानदेह होता है। आइन कौम को मुत्तहिद करने के लिए बनाया जाता है, जो अवाम की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कौम की रजामंदी से ना बनने वाला आइन मुल्क व कौम को नुकसान पहुंचाता है। 1962 का आइन मुसल्लत किया था, इसीलिए 8 साल में खत्म हो गया। इस पर पूरी कौम का इत्तेफाक नहीं था। आइन कौम को इकट्ठा करता है, ये सोशल कॉन्टेक्ट है। रजामंदी और इत्तेफाक राय नहीं होगी तो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। जब आइन बनता है तो लोगों की रजामंदी और इत्तेफाक राय से बनता है। 1956 में हमने आइन बनाया, उसमें पूरी कौम का कंसेंसस नहीं था। क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया। आर्टिकल 199 ये है कि अगर हमारे कोई भी हुकूमत या कोई भी ऑफिशियल कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो हम अदालत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके रिलीफ ले सकते हैं, अपनी इस्तदा पेश कर सकते हैं। उस आईनी अदालत में ये था कि आप अपनी मनपसंद अदालत बनाएंगे, अपने मनपसंद जजेस उसमें रखेंगे। हमारे बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकात का जो चल रहा था प्रोसेस, वो सारा बंद कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा है काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की पाकिस्तान को जरूरत है। फख्र है हमने जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा जैसे जजेस की तकर्री रोक दी है। सासू माँ के फैसले होते थे, अब सासू माँ के फैसले नहीं आएंगे। जो बिल पेश हो रहा है उसमें 4 निकात नहीं है। JUI की वजह से 4 निकात हटाए गए। लाए वो निकात मैं सपोर्ट करूंगा। 9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बिल का हिस्सा बनाएं। सरकारी और जाती तंसीबात पर भी किसी को हमले का हक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो तरामीम जो तरामीम इंशाअल्लाह जमहूरियत की बका, जमहूरियत की जोरावरी, दस्तूर और पार्लियामान की ताकत की नुमाइंदगी कर रही है। जिंदगी भर लोग हमें याद करेंगे कि हमने साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकर्री रोक दिए। हमें फख्र है। पाकिस्तान को जरूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की। पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं है। जो जुडिशरी में सासू माँ के फैसले होते थे, ट्रकों पे फैसले होते थे, जो लाहौरी ग्रुप फैसले करते थे, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद ऐसे फैसले और ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे। पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करें। ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन। अब बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गई। वजीर खजाना अपना दौरा अमरीका के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अपने वाशिंगटन के दौरे के दौरान वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया के हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे।
दौरे के दौरान आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कमर्शियल बैंकों, बिलखसूस मशरिक वस्ता के सरमायाकार बैंकों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वजीर खजाना दौरे के दौरान सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। वजीर खजाना अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा करेंगे। वजीर खजाना मुंतखब बैनुल अक़वामी और अमरीकी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे।